एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ अंजलि वर्मा एफएलपी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो देखने के बाद तो बहुत एक्साइटेड भी फील करेंगे, बिकॉज आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि कैसे मेरी एक टीम मेंबर जिनका नाम है मिसेस प्रियंका जी, जो कि बिलोंग करते हैं राजस्थान से, उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अभी रिसेंटली जून मंथ में कंप्लीट किया। ऐसे क्या स्टेप्स उन्होंने लिए जिस वजह से उनका लेवल अप होने में हेल्प मिली, आप सभी के साथ वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगी। और मैं कुछ ऐसे ही सवाल करूंगी जो आप लोगों के माइंड में ही रहते हैं अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक करने से पहले। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी कंप्लीट रोड मैप एंड टिप्स समझ में आ सके। तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रियंका जी से ये है कि आपने अपने सुपरवाइजर लेवल को क्रैक करने के लिए क्वालिटी लीड्स कहाँ से जनरेट करी? बिकॉज बहुत से नेटवर्क मार्केटर्स की एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारा नोन सर्कल को हम कन्विंस कर करके थक गए, वो बिजनेस हमारे साथ कर नहीं रहे हैं एंड अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय कोल्ड कॉलिंग्स करने के या फिर पेड लीड्स अपने सीनियर से बाय करने के। पेड लीड्स पर कई बार तो लोग हजारों इन्वेस्ट कर देते हैं, पर कभी कभार रिजल्ट मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो ऐसा क्या एक्शन प्लान आपने यूज किया जिस वजह से आपके पास क्वालिटी लीड्स आ पाई जिनको कन्वर्ट करके आपने अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया? पूरा गेम प्लान ही ऑटोमेशन सिस्टम और लोकल विजिबिलिटी का है। मैंने किसी भी कोल्ड कॉलिंग्स पे काम नहीं किया है, मैंने अट्रैक्शन मार्केटिंग को यूज किया है। इस बिजनेस में आने के बाद मोस्टली लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स और नोन के भरोसे होते हैं, है ना। बट मैंने यहाँ पे ऑर्गेनिक लीड्स को जनरेट किया जो 100% मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू मिली है। वो पर्सन मिले हैं जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड थे, जो काम को जानते हैं। मैंने के थ्रू ही मैंने उसे लास्ट के 10 डेज में क्लोज किया और अपना सुपरवाइजर लेवल हिट किया। तो मुझे यहाँ पे काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। ये एक सिस्टम ही ऐसा है जहाँ पे आपको किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी को कन्विंस नहीं करना है, जिसके थ्रू आप इजीली अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। जी, आपने अभी जस्ट बात करी हमारे ऑटोमेशन सिस्टम के बारे में, तो मैं एक छोटा सा आपसे कंपैरिजन पूछना चाहती हूँ कि ऑटोमेशन सिस्टम बेटर है या फिर कॉलिंग सिस्टम? बिकॉज आपको तो दोनों का ही एक्सपीरियंस रह चुका है, तो थोड़ा सा बताएंगे कि ऑटोमेशन सिस्टम एंड कॉलिंग सिस्टम में बेटर कौन सा है और क्यों है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग दो ही तरीके से होती है, या तो हम लोग कॉलिंग सिस्टम के थ्रू करें या ऑटोमेशन के थ्रू करें। और दोनों को कंपैरिजन की बात करें तो बेस्ट इज़ ऑटोमेशन। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ। मैंने, आपको भी पता है कि हमने इस दोनों सिस्टम पे काम किया है। इससे पहले मैं मैनुअल पे भी काम कर चुकी हूँ। और दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो दोनों सिस्टम में, कॉलिंग सिस्टम में ये होता है कि हमें लीड्स को बाय करना रहता है, लोगों को कॉल्स करना रहता है, दिन की 40 से 50 कॉल्स रहती है ना। और उसमें ये होता है कि 90% हमको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है। बट ऑटोमेशन सिस्टम का बेस्ट पार्ट यही है कि यहाँ पे हमको लीड्स, ऑर्गेनिक लीड्स मिलती है, तो इसमें रिजेक्शन का रेशो ना के बराबर हो जाता है। तो ये सिस्टम में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि अगर हम सो भी रहे हैं, कहीं बाहर है, कहीं बिजी है, तो हमारा सिस्टम हमारे लिए 24/7 काम। यहाँ पे मुझे किसी को इनवाइट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिस्टम दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो देखकर खुद ही मुझे कनेक्ट करते हैं। इनकेस मैं किसी को नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मैं उसका फॉलोअप नहीं ले पा रही हूँ, सिस्टम वो भी काम करके मुझे देता है। मेरी एब्सेंस में सिस्टम उसका फॉलोअप भी लेता है। जनरली इस बिजनेस में यही होता है कि अनजान लोगों से बात करने में एक डर रहता है। यहाँ पे एक बना बनाया सिस्टम मिल जाता है तो काम करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो हम अगर बिजनेस को बड़े स्केल पर लेके जाना के काम करना है तो ऑटोमेशन इज़ द बेस्ट पार्ट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस सिस्टम में कॉलिंग नहीं करनी पड़ती है, बट 80% सिस्टम हमारा काम कर रहा है। सिर्फ हमको 20% उन्हीं पर्सन से बात करनी है जो आपके साथ काम करने में इंटरेस्टेड है। इसीलिए 100% कॉलिंग करने से बेस्ट है 80% ऑटोमेशन और 20% कॉलिंग। तो हमारा काम भी कम हो गया और काम करना भी इजी हो गया। प्रियंका जी, मेरा आपसे नेक्स्ट सवाल ये है जिसमें आप थोड़ी बहुत शायद मेरी भी तारीफ कर दें। सवाल ये है कि आपको हमारी तरफ से क्या सपोर्ट सिस्टम मिला? ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो आपको बैकएंड में हमारी तरफ से मिले जिस वजह से आपका लेवल अप और भी ज़्यादा स्मूथ बन गया? जब से मैं इस बिजनेस में आई हूँ, मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकएंड सिस्टम मिला है जहाँ पे मुझे ये नहीं सोचना पड़ता है कि मुझे नेक्स्ट डे किससे बात करनी है, टीम में कैसे सिखाना है। मुझे रेडीमेड फनल सिस्टम मिले हैं, ऑटोमेशन सिस्टम मिला है जो 24/7 मेरे लिए काम कर रहा है। यहाँ तक कि अनलिमिटेड कंटेंट आइडियाज़ मुझे कि किस तरह से मुझे कंटेंट बनाने हैं, कैसे फेसलेस कंटेंट बनाने हैं, कैसे लीड जनरेट करनी है, ये पूरी स्ट्रैटेजी मुझे डे 1 पर ही मुझे मिल गई थी। और दूसरा सबसे गेम चेंजर की सीनियर्स का सपोर्ट। थैंक यू सो मच, आपका इतना सपोर्ट है मुझे। इस बिज़नेस में अक्सर लोग इसीलिए छोड़ देते हैं बिकॉज उनके सीनियर्स का उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। मुझे यहाँ पे आपका पूरा सपोर्ट है।
सिस्टम को बनाया इस तरह से गया है कि लाइव ट्रेनिंग्स, मास्टर क्लास सब कुछ डेली बेसिस पे होती है। अगर आप बिल्कुल नए भी हैं, फुल स्क्रैच से अगर आपको प्रो बनना है तो भी पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि आप उसके हेल्प से बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम कर सकते हैं। इस सिस्टम का नाम ही रखा गया है PLF क्रिएटर, द लीडरशिप फैक्ट्री। इस यूनिट का पर्पज़ ही यही है कि आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनाना है जिससे आप आने वाले टाइम में इंडिविजुअली बहुत अच्छे से यहाँ पर ग्रो कर। प्रियंका जी, आपने बोला कि पर्सनल ब्रांडिंग से आपको लीड्स मिली, पर्सनल ब्रांडिंग से आपको कस्टमर्स मिले, तो आप मुझे थोड़ा बताएंगे कि पर्सनल ब्रांडिंग से बिजनेस के अलावा भी कोई बेनिफिट है क्या? क्या फॉरएवर के अलावा भी पर्सनल ब्रांडिंग से कोई फायदा हो सकता है? बिल्कुल 100% मैम। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जो खुद में आया है वो है कि जो लड़की कभी कैमरे को फेस नहीं कर पाती थी, आज वो कॉन्फिडेंस से अपनी बात उसके सामने रख पा रही है। इससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि फॉरएवर से तो मैं इनकम ले ही पा रही हूँ, पर इन फ्यूचर इस कंटेंट क्रिएशन के थ्रू मुझे अदर ब्रांड्स के प्रमोशंस, कोलैबोरेशन के लिए भी अप्रोच आएंगे एंड मैं वहाँ से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकती हूँ। इससे आपकी इनकम के मल्टीपल लेवल्स भी ओपन हो रहे हैं। यानी इस सिस्टम ने मुझे सिर्फ बिजनेस करने नहीं सिखाया है, बल्कि मुझे खुद एक ब्रांड बनाया है जिसे मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकती हूँ। आपने तो बहुत ही अच्छे से सारी ऑडियंस के, आई होप कि सारे माइंड के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। जिस जिस इंसान ने इस वीडियो को देखा होगा उसने तुरंत शेयर का बटन दबाकर अपने सारे टीम मेंबर्स को भेजा होगा। तो आप लास्ट मैसेज सभी ऑडियंस को क्या देना चाहेंगे? लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर के पास जाइए, उनसे सोल्यूशन मांगिए। और अगर वहाँ से नहीं मिलता है, आपके पास मेरा यूट्यूब अकाउंट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना चाहते हैं या मेरे साथ फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट मुझे कनेक्ट कर, डेफिनेटली आपको पूरा सपोर्ट। ये थी मिसेस प्रियंका की जर्नी कि कैसे उन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्रैक किया लास्ट मंथ में ही। तो ये सभी पॉइंट्स आप भी यूज कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो फॉरएवर बिजनेस में एक राइट गाइड ढूंढ रहे हैं, तो आप डायरेक्टली स्क्रीन में आपको प्रियंका जी का कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। बाकी थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।